तो भैया अभी 2 ही दिन से सोना सोना चल रहा था, गोल्ड चल रहा था और कल दोनों भैया मियाँ बीवी मैचिंग मैचिंग पहन के गए थे शॉपिंग करने। तो उसके बाद जो एक कहानी आई है चल के, वो जिज्जे ने टारगेट किया किसको? अरे नहीं, जेठ जेठानी की तो पुरानी कहानी हो चुकी है। अब ना टारगेट किया गया है रिश्तेदार को, और रिश्तेदार के बारे में बताया गया कि भैया यूँ कैसा है इंसान कि अंदर का है करस्तानी, मुँह पे कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और है। लेकिन मैं हूँ ओरिजिनल, जो मुँह पे है वही सामने है, वही कैमरा में भी है, वही हर जगह है। चल जिज्जी, कितना झूठ बोलोगी? आप इतना झूठी इंसान हो, कई बार पकड़ा गया है आपका झूठ, छोटा छोटा नहीं बहुत बड़का। बता रही हो कि ना तुम ओरिजिनल पीस हो। अरे भैया ओरिजिनल नहीं, डुप्लीकेट, और ऐसा ज़्यादा कि क्या बताएं, उससे ज़्यादा कोई नकली और कोई ऐसा षड्यंत्रकारी पीस मिलेगा नहीं पूरे यहाँ सोसाइटी में, या फिर पूरे इंडिया में, या फिर पूरे गोले में बात कर लो। कहा कि तुमने अपना जो एक मापदंड स्थापित किया है, छोटी छोटी बातों को इतना ज़्यादा झूठ बोला है, तुम्हारे जैसे ना यहाँ पॉसिबल नहीं हो पाना। तो क्या है पूरी बात, आज करेंगे पूरी वार्तालाप। पहले बात जो होगी वो होगी रिश्तेदार के बारे में, उसके बाद 2-3 पॉइंट और हैं उन पे भी बात करेंगे। आय हाय बड़कन्नी जिज्जी, का कर रही हो मतलब ना रिश्तेदारों को अब छोड़ोगे नहीं है, निशाने पे लग के ही रहोगी। तो जैसे आप सबको पता है कि जिज्जी हमारा ना मौका पाए के कौनों को नहीं छोड़ती है। अरे जब सगे भाई बहनों को नहीं छोड़ती है तो बाकी रिश्तेदार कौन है? वो तो सब जलते हैं हमारी तरक्की से, हम आगे बढ़ रहे हैं उससे, हम जो आज हैं उससे हैं, हमारा घर बन रहा है उससे, हम यहाँ सरकारी नौकरी हमारे पति पाए गए, हम उस सरकारी घर सजा रहे हैं उससे हैं। तो जिज्जी का भैया कहना है रिश्तेदारों को लेकर, बड़कन्नी जिज्जी का छटकन्नी तो पतिन से फुर्सत नहीं पा रही है, और रिश्तेदारों को तो समय समय पर बता रही है कि ऊपर वाले का काम मुँह दिखाओगे। तो फिलहाल अभी आज हम बात जो करेंगे ना बड़कन्नी जिज्जी के बारे में बात करेंगे, छोटकन्नी के बारे में बाद में आएंगे। पहली जो फर्स्ट प्रायोरिटी है ना, बड़की दी बिग बॉस को दी जाएगी। पूछो का है भाई साहब, जिज्जी ने कल जो मैचिंग करी है ना जिज्जा के साथ, कपड़ों की ट्यूनिंग करी थी है ना। गई थी कहाँ? जहाँ आपको पता ही है भैया, बाहर शहर गई थी। गांव की लड़की कल गई थी शहर, और पहले सर नवाइन के बाद शॉपिंग बहुत सारा करनी, तो सब आपको पता ही वो है पुरानी बात। अब नई बात का है, नई बात है यूँ कि भैया जिज्जी ने रिश्तेदारों को भी टारगेट पे ले रखा है, क्योंकि जिज्जी को, इस पूरे कुनबे को ये लगता है ना कि भाई सारे लोग जितने भी रिश्तेदार हैं इनसे जलते हैं, इनकी तरक्कियों से जलते हैं। तो अब बताओ आप ये लोग इतना गंद पाते हैं इतना गंद पाके पहली बात उनका कोई रिश्तेदार या कोई इंसान तरक्की नहीं करना चाहेगी। ऐसी तरक्की कौनों काम की जहाँ पे लोग इतना है कि गरियावें, इतना है कि उनको सुनावें। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं बेशरम होते हैं एक नंबर के। देखो उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, तुम्हारे बारे में क्या बोल रहे हैं, है ना। उनको फ़र्क इससे पड़ता है कि जब डॉलर कम हो गए तो उनको कैसे बढ़ावें। अच्छा हमारे पास तो कुछ और है, चलो आज इसको खोल के रख देते हैं। आज ना 2010 2023 मतलब ये तारीखें तो ऐसे लिखते हैं, पता नहीं कौन इतिहास रचित था इस तारीखन का जब सुनते हैं तारीखों, टाइटल में तारीखों का जिक्र, यानी कि टाइटल में जब तारीखों का जिक्र होता है तो भाई साहब ऐसे लगता है लो, ये जो इंडिपेंडेंट नारियां हैं इस तारीख को ज़रूर कुछ ना इतिहास रचिन होगा, कुछ ना कुछ बड़ा कांड करिन होगा, कुछ ना कुछ बड़ा षड्यंत्र करिन होगा, है ना। तो उसी तरीके से एक चीज़ जिज्जी ने बोली है ना, कि जो ससुर के नाती हमारा रिश्तेदार है ना, ये जब हमको मिलते हैं तो कहते हैं बिटिया कैसी हो। तो हम तो बोल देते हैं कि तुम्हारे तरह नहीं है, ओरिजिनल है, तुम्हारे तरह स्वीट नहीं है कि भैया मुंह पे स्वीट बन जाओ, पीछे जाके ना एकदम कड़वा मिर्ची आग उगले हैं, षड्यंत्र करें तो जिज्जी ना ये वाली बात तुम्हारे मुंह से ना बहुत अजीब लगी, हमको मजाक भी नहीं लगी, ऐसी चीज़ लगी कि क्या बात कर रही हो जिज्जी, तुम्हारे जितना कोई षड्यंत्रकारिस होगा हैं। और इनकी इस बात से ना, मगर क्यों? और जिज्जी की ये बात से ना सब्सक्राइबर भी बिल्कुल ना एग्री नहीं करते हैं। भाई जिज्जी को बोला है कि जैसे तुम्हारे रिश्तेदार पूछें कि बिटिया कैसी हो तो तुम बोल देती मैं ना पागल हूँ, मैं वेली हूँ, और मैं अकेली हूँ, और पता नहीं क्या पूरी पूरी लाइनें आपको बता देते हैं कि भाई उन लाइन में क्या लिखा है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। बोला था कि मैं पागल हूँ, मैं वेली हूँ, और मैं नालायक हूँ, अकेली हूँ। अकेली मैंने खुद जोड़ा है। फिलहाल जिज्जी ये बोलती रहती है ना कि लोग मेरे बारे में ऐसे सोचें, है ना, तुम कैसी हो क्या हमें पता नहीं, लव एवरीथिंग अबाउट यू। अरे टरू वाले भी ना कई सौ भी प्यार जताया करते हैं। तो यूँ तो हुआ टरू वालों की बात। तो कुल मिलाए के जिज्जी जो तुमने यूँ लिखा है ना, हम एग्री नहीं करते हैं, बिल्कुल एग्री नहीं करते हैं। इवन यो भी मान लो कि जितना सब कुछ राम कहानी लिखी है तुमने छुटकन्नी की जिंदगानी में, वो सब ना तुमने लिखी है। तो रिश्तेदार आपे के जैसे होते हैं, मतलब आपके जैसे रिश्तेदार आपको मिलने चाहिए, पर आपके जो रिश्तेदार हैं ना वो आपसे दूरे से सलाम करते हैं, नमस्ते करते हैं कि भैया तुम पैसे वाली होगी, तुम बड़ी होगी, लेकिन ना हमारे घर से दूरी बनाए रखो। कहा कि अगर 2-4 बिटौनी हमारे घर में ऐसे इंडिपेंडेंट हो गए ना तो भैया हम कहाँ जाएंगे, त्राहिमाम करेंगे। आजकल तो भगवान भी इतना नहीं सुनते, कलयुग में देखो कितना तांडव मचाए हैं।
भैया एक से एक ब्लॉगर आ चुके हैं, ऐसे ऐसे ब्लॉगर। अब मैंने कल देखा है कि विलेज ब्लॉगर थी भैया, उनका क्लिप मैंने शेयर करा मेरे शॉर्ट वीडियो में, जाके देख सकना। मतलब भाई इतना नंगापन, इतना का ही बोलें, पैसों के लिए लोग इतना गिरे जा रहे हैं, इतना गिरे जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि कुछ हो। भाई वो ऑन कैमरा नहा रही थी, आगे तो हम भी नहीं देख पाए। तो ऐसे लोगों को भी ना अब टारगेट करना होगा। और वाईटी ऐसे तो बड़ा रूल बनाता है, लेकिन जब ऐसे लोग आते हैं ना, आप एक बार वो शॉर्ट अगर नहीं देखे हैं तो मेरे ही कल के वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में जाके आप देखिएगा। वाह रे वाह, क्या चल रहा है, ऑन कैमरा किया गया है, उसके बाद ऐसी ऐसी क्रियाकलाप करेगा कि का ही बताऊँ भाई साहब। देश ना वाकई बदल रहा है, लेकिन यूँ बदलापन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ना देश के लिए और ना ही देश के नागरिकों के लिए, बहुत ही बेकार है। यही के बाद हमारी जिज्जी ना रोमांटिक हो जा रही है। वैसे भी जिज्जी हमारे एक शर्ट लाई है अपने लेके और ना जिज्जा के लेके, तो भाई साहब वो ना मैचिंग है। वो शर्ट कब पहनी जाएगी, कहीं घूमन घुमाई होगी। अब शादी में तो ऐसा शर्ट कोई नहीं पहनता, शादी में तो भाई जिज्जा के साथ जिज्जी भी मैचिंग करना चाहिए। यू कलर वो कलर, जिज्जा कुर्ता पजामा, जिज्जी हमार सरारा सरारा, फिर जिज्जी हमारा लहंगा तो जिज्जा हमारा कुर्ता पजामा, जिज्जी हमारा साड़ी तो जिज्जा हमारा कुर्ता पजामा। नहीं जी, अगर तुम सोच रहे हो जिज्जा हमारा कुर्ता पजामा पहनेंगे तो नक्को। हमारे जिज्जा के पास कुछ चेक वाली शर्ट्स हैं और टी शर्ट्स हैं, जैसे इंगेजमेंट में पहनी थी ना, वही टी शर्ट फिर जिज्जा पहन सकता है। कहा वो टी शर्ट से ना जिज्जा को हमारा बहुत लगाव है। तो जो कल हमारी जिज्जी रोमांटिक हुई थी, जिज्जा के प्यार में एकदम बेकरार हुई थी ना, वो चीज़ हम जरा आपको बताना चाहेंगे। भाई जिज्जी ने कहा था तू हो जाए जो, है ना, आसपास तो कीमत बन जाती है मौसम की, है, और जब तू नहीं होता है तो। और थोड़ा अपनी आँखों की भी तारीफ़ करी थी कि ये जो तेरी आँखें हैं 16 शबनम की। अपने लिए था ये जिज्जा गा रहा था जिज्जी के लिए, या जिज्जी गा रही थी जिज्जा की? आज तक ने जिज्जा की आंखें नहीं देखी। कहा कि जब भी वो कभी वीडियो में आते थे, उनका दाढ़ी देख के ना दिल घिना जाता था, हम ऊपर तक देखबा नहीं करते थे, इतने पर रुक के बस भाग जाते थे। तो कहा जिज्जा की आंखें हैं 16 शबनम वाली। नहीं तो जिज्जा जी ने जिज्जी के लिए गाना पसंद किया होगा, क्योंकि देखिए जिज्जा अब ना ऑन कैमरा तो आते नहीं हैं, तो हो सकता है जिज्जा ना वहाँ से डेडिकेट कर देते हो जिज्जी के लिए गाना, और जिज्जी यहाँ साफ़ सफाई करते करते गाना सुनती हूँ, वीडियो बनाती है ना, तो भाई ऊपर वॉइस ओवर कर देती हैं। कहा इसकी जो बैकग्राउंड में म्यूज़िक चला करती है, टीवी चला करता है, वो आएगा तो कॉपीराइट आ जाएगा। फ़िलहाल हमारी जिज्जी ना इस समय पूरे तरीके से ना बस छुटकन्नी को वेट करने में लगी है। कहा कि छटकन्नी ना भाई साहब क्या एकदम तरक्की कर रही है, इतना दिन से 15 के, 16 के, 27 के, 28 के, 30 के, लेकिन इस समय तो लाखों में जा रही है, सिर्फ और सिर्फ अपने उस पति से और उस सास से और उस ननद से जो कि अत्याचारी हैं, उनका नाम ले ले, उनके बारे में कंटेंट छाप। हाँ, इल्ज़ाम दूसरे पे लगाती है। जब से सास का चैनल खुला है तब से ना भाई साहब एक तन बदन में आग लग गई, हर जगह से ज्वालामुखी फूट रही है। लेकिन इनके बिना भाई इनका काम भी नहीं चल रहा है। हम तो भैया यही कहेंगे कि तुमने सास के दम पे और तुमने पति के दम पे और ननद के दम पे और कुछ रिश्तेदारों के दम पे ना तुमने ऊपर का घर बनवाया है, कि विगत 1-2 साल से सच्चाई यही है। अगर आप सोचें तो इनके जो नॉर्मल वीडियोस होते हैं कितने चले हैं भाई, ज़्यादा से ज़्यादा 25 के, अगर उसमें कुछ ऐसा टाइटल नहीं, ऐसा कुछ षड्यंत्र नहीं है। और बाकी जिसमें भी इन्होंने टारगेट किया है सास को, ससुर जी तो खैर नहीं है, पति देव को, है ना, और ननद को, है ना, तो भाई साहब वो लाखों में व्यूज़ गए। तो ऊपर जितना भी है, हम तो कह रहे जिज्जा जी आप भी बोल दीजिए कि हमारे नाम से जो तुम पैसा कमाए रही हो, घर बना रहे हो, वहाँ आधा हिस्सा हमको भी चाहिए है, तो जता दीजिए। काहे आपका नाम ना बहुत यूज़ किया जा रहा है, आंटी जी का भी नाम बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, तो वहीं से ना भाई इधर पूरा सब तैयारी हो रहा है। तो अभी जिज्जी ना गलतफहमी मत पालिएगा कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे हस्बैंड अपना घर चला रहे हैं, तुम्हारा प्लेटफॉर्म कहीं से ना हुए, उनकी वजह से ही आजकल तुम अपना रोटी सेक रही हो। ये 110% सच्ची बात है। अगर उस मुद्दे को हटा दो, तुम नॉर्मल पे आ जाती हो ना, बस वही अपना चूल्हा चौका, चाय पानी, खाना, झाड़ू पोछा, मम्मी मलिच्छा, एक ही बात करती हो, तो तुमको भी पता तुमको कितने लोग देखने आते हैं। तो दोबारा ना ऐसा बोलने से पहले 2-3 बार सोच लेना कि भाई तुम की वजह से चल रही हो वाईटी पे, और कितने षड्यंत्र तुमने बोले हैं, तब जाके तुम ना इतने व्यूज़ पाई हो। तो हम तो कहते हैं जिज्जी अब तो खैर उधर दरवाजे बंद हैं और वैल्यू आपकी ज़ीरो है ना, लेवल आपका आप ही को पता है, आपके लेवल का अभी तक आपको कोई मिला नहीं। उम्मीद करेंगे और ऊपर ना बाबा जी से और माता रानी से प्रेयर भी करेंगे कि आपको ना आपके लेवल का कोनो मिल जाएगा। आज की ज़िंदगानी का कहानी बहुत लंबा होता है ना, अब आप कभी छोटा बोल देते हैं तो कभी ना बड़ा बोल देते हैं, पर जितना भी है ना, जब तक सांस सबसे की सबकी चल रही है ना, तब वो आगे का प्लान करते ही करता, हम हो या आप हो या कोई भी हो। तो भाई सब टरू वाले मिलकर ना कुछ हवन ववन जिज्जी के लिए करवा दो कि इनकी ज़िंदगानी में कुछ कहानी नहीं आ जाए। काश कि जिज्जी को उधर तो अब जाना नहीं, और जाना भी चाहेंगे तो उधर कोई अब नहीं जाना चाहेगा। और अब तो सेक्शन 9 भी हटा दिया गया है। तो जिज्जी का जो कल था ड्रामा नौटंकी, उमा कुछ एक बात समझ में आई है हमको, और एक सामने भी एक बात निकल के आई है, वो आपसे ना
चर्चा में लाना चाहेंगे, आप तक चर्चा करना चाहेंगे। कहा कि वो बात सुन के आपको भी समझ में आ जाएगा कि भाई जो कल इन्होंने बोला है, भाई अपने अपने हिसाब से सब लोग तुक्का लगा रहे हैं। कहा कि इन्होंने पूरा क्लियर करा नहीं है, पर ये अपनी कानूनी प्रक्रिया जो इनकी चल रही है उसी के रिगार्डिंग बाहर गई थी मलिच्छा के साथ। ऐसा नहीं कि और कोनो काम करने गई थी, मलिच्छा के शादी और ब्याह का कुछ सीजन था, कुछ अपना खरीदारी करने गई थी, ना, अपना कानूनी प्रक्रिया के साथ। तो कल एक कमेंट आया था जो कि आज नहीं है। कमेंट में लिखा था, क्या हुआ तुम इतना काहे पगला रही हो, लग रहा है सेक्शन 9 तुम्हारे पति ने हटा लिया, तो अब क्या सोचा है, क्या करोगी है। तो जैसे कल बहुत सारे इनके इसमें वीडियो में कमेंट थे ना, लेकिन लो आपको रिप्लाई दे दिया जितना आप डिज़र्व करते हो, है ना, 2010 से 2023। तो इसमें बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे, लेकिन ना उस सारे के सारे कमेंट्स साफ़ कर दिए गए हैं। जो जिज्जी का मनोबल बढ़ाने वाले हैं, जो जिज्जी के चमचे हैं, जो जिज्जी के चाटने वाले स्पून हैं, उनके सारे के सारे कमेंट अभी शो कर रहे हैं। तो जिज्जी का ये बात सच है, तुमने डिलीट काहे कर दिया, यूँ हमको समझ में नहीं आवा। सेक्शन 9 के तहत जो जिज्जा ने बोला था कि जल्द से जल्द हटा लेंगे वो प्रक्रिया, है ना। अभी जिज्जा जी का भी कोई वीडियो आवा नहीं है शायद, और आ जाएगा तो आगे का कहानी पता चलेगा, है ना। तो उसका हटाने के पीछे कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा। वैसे जिज्जी ये सब नहीं हटाती, हटाई है तो भाई कुछ ना कुछ तो कहानी होगी। बिना कहानी के तो जिज्जी ऐसा कुछ कर नहीं सकती। फ़िलहाल अभी ऐसा कोई वीडियो नहीं आया है जिसमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो सकें। तो उम्मीद तो यही करेंगे ना कि जिज्जी का ज़िंदगानी में कुछ आगे अच्छा हो जाए। ये अत्याचारी लोगों के बीच में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। जहाँ ठंडा दूध जिज्जी को मिले, जहाँ झाड़ू लगाने के लिए बोला जाए, जहाँ बोला जाए कि नहाए धो के भगवान के मंदिर में जाना, या यूँ करना वो करना। देखिए सबका अपना लाइफस्टाइल, जिज्जी वो वाला लाइफस्टाइल नहीं जी पाएगी, उसके लिए ना वो सारा अत्याचार ही कहलाएगा। तो हम तो यही चाहेंगे कि अब जिज्जी का ना, जिज्जी के हिसाब से ना कोनो मिल जावे हैं। कहाँ रखा जिज्जी को खिंचन खिंचाई करने में। ठीक है जिज्जी, आपके हिसाब से नहीं हुआ था, जल्दबाजी में फैसला किया था, इस बार सोच समझ के करना और कई राउंड रख देना। जैसे इंटरव्यू होते हैं जॉब के इंटरव्यू, वैसे ना इस बार लाइफ पार्टनर का इंटरव्यू करना कि, और आपकी जो शर्तें हैं वो 3-4 लंबा चिट्ठा खोल के ना वो जो है लिखवा लेना वकील से, और फिर होने वाले पतिदेव से साइन करा लेना, अगर आने वाली ज़िंदगानी में दूसरा संतान प्राप्ति के रास्ते पे बढ़ते हैं। वरना आप इंडिपेंडेंट हैं, जैसे रहना चाहें वैसे रह लें। वैसे जिज्जी आपने तो घर इतना पैसा लगवा, इतना बनवावा है ना, तो जाहिर सी बात है हमें लग नहीं रहा कि अपना आप दूसरा शादी वादी करने के मूड में हैं। चलिए ठीक है, ऐसे लोग ना सिंगल ही ज़िंदगानी जी सकते हैं। कहा कि अगर कोनो फैमिली में जाएंगे तो वहाँ रूल्स रेगुलेशन और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक सभ्यता के साथ रहना पड़ता है, कुछ रीति रिवाजों को फॉलो करना पड़ता है। पर जब इंडिपेंडेंट रहना, अपने हिसाब से ज़िंदगानी जीना, तमाम है। हमारे बॉलीवुड में भी कई लोग हैं ना जिन्होंने अपना शादी नहीं करा, है ना। कहा कि उनको लगा कि भाई साहब अब शादी नहीं करना चाहिए, हमारे हिसाब से कोनो चल नहीं पाएगा। प्यार मोहब्बत इकरारनामा सब कुछ हुआ, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। तमाम लोग हैं, जैसे तब्बू हैं, अब उन लोगों ने एक एज क्रॉस कर लिया है ना। और तमाम बॉलीवुड के अलावा टीवी इंडस्ट्री के भी हैं। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपनी शर्तों पे जीना चाहते हैं और दूसरों की तरह एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो भाई साहब ना वो ऐसे हुए, किसी फैमिली को बिगाड़ने से अच्छा है सिंगल रह लो। कहा कि अगर आप एक फैमिली में जाओगे तो आपको कुछ ना कुछ तो बदलाव लाना ही पड़ेगा, आपके हिसाब से नहीं ना होगा। और बीच का रास्ता आपको पसंद नहीं आया, बात करना आपने उचित नहीं समझा क्योंकि आप सेलिब्रिटी थी, है ना। तो यूँ था कहानी। अब जिज्जी ने कल का बदलाव किया ये तो आने वाले वीडियो में पता चलेगा, लेकिन उन्होंने बोला है जाते जाते टरू वालों को संदेश भी दे गई थी कि आप परेशान हैरान नहीं होना। कहा कि हम हो सकता है वो 1-2-3 दिन में ना आए, कहा कि अब हम थोड़ा कुछ ऐसा रहेंगे वैसा रहेंगे हैं। अब दुखी है ना जिज्जी, अब कुछ ऐसा कहानी हो गया है तो दुख 2-4 दिन में जब उससे निकलेंगे थोड़ा, अभी बहुत ज़्यादा लो फील कर रही हैं। जब हाई होंगे तब आएंगे। बाकी इधर अगर इधर से कुछ हुआ है तो भैया जिज्जा के वीडियो में तो पता चल जाएगा। कहा कि वो जो कागजी पति इनके आते हैं वो हर चीज़ बताते हैं कि आगे प्रक्रिया का हो, जितना बता सकते हैं। बाकी चीज़ तो वो भी शेयर नहीं करते हैं। तो बस अब इंतज़ार करिए और देखते हैं कि क्या होता है कहानी।